हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको वैदिक साहित्य के बारे में सामान्य परिचय करवाना चाहते हैं। वैसे तो वेदों को बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम होता है, क्योंकि वेद अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी हम आपको वेदों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णदेवराय जी को माना जाता है। वेद शब्द विद धातु और घै प्रत्यय से बना हुआ है। विद धातु, विद का अर्थ होता है जानना, और विद सत्तायाम यथार्थ स्वरूप ग्रहणम, अर्थात इसका अर्थ होता है कि किसी भी ज्ञान को ग्रहण करना। ज्ञान का मतलब होता है धर्म अथवा ब्रह्म ज्ञान को जानना। वेदों में 4 संहिताएं मानी जाती हैं। वेद शब्द है, उसका अर्थ है मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यक नाम वेद है। ये वेदों की एक परिभाषा है। वेद को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है मंत्र और दूसरा ब्राह्मण। पहला है मंत्र। मंत्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों को सम्मिलित किया गया है। ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको होता कहा जाता है। यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण के भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण कर्मकांड में होता है, आरण्यक उपासना में, उपनिषद ज्ञान को कहा जाता है। जो हम ब्राह्मणों के पास बैठकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता था उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना गया। पुराने समय में जो जंगल में जाकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता था उपासना के थ्रू, उसको हम आरण्यक ग्रंथों के नाम से जानते हैं। और जिसमें शिष्य गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करता था उनको उपनिषद ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वेदों के रचना काल के विषय में भी अलग अलग मत विद्यमान है। वैसे वेदों का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका समय 6000 ईसा पूर्व माना है। याकोबिन जी ने 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना है। विंटरनित्स ने 2500 ईसा पूर्व माना है। मैक्स मुलर के अनुसार 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। दयानंद सरस्वती जी ने इसको सृष्टि के आरंभ से ही वेदों की रचना कही है। वेबर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। मैकडोनल्ड के अनुसार 1300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस प्रकार वेदों के रचनाकाल के विषय में अलग अलग मत हैं। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन तीनों को मिला के जो ग्रंथ होते हैं उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कर्मकांड के अनुसार, उपासना के अनुसार, ज्ञान तीनों का जो स्वरूप होता है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कर्मकांड में यजुर्वेद, उपासना सामवेद में होती है और ज्ञान होता है वो ऋग्वेद अर्थात सभी वेदों में पाया जाता है। फिर दयानंद सरस्वती जी ने के अनुसार एक वेद की परिभाषा दी गई है, संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है या फिर सृष्टि से पूर्व वेदों का ज्ञान था। दयानंद सरस्वती जी क्या बताते हैं कि जो सृष्टि से पूर्व वेदों का ज्ञान था या संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संविधान माना जाता है वो वेदों को कहा जाता है। वेदों के अन्य नाम निम्नलिखित हैं। अन्य नाम होते हैं वेद, श्रुति, आग्नाय, आगम, छंदस, त्रयी, संहिता आदि। इस प्रकार वेदों को अनेक नामों से जाना जाता है। पहला है हमारा ऋग्वेद। आइए हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो होता है उसका ऋक् शब्द से बना है। यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं और इसको आदिम ग्रंथ भी कहा जाता है। इसको आदिम ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए इसको आदिम ग्रंथ भी या पुराना ग्रंथ भी कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध जो देवता हैं वो अग्नि और इंद्र देवता माने जाते हैं। जो ऋग्वेद का स्रोता था वो पैल ऋषि माना जाता है।
ऋग्वेद को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है मंडल क्रम और दूसरा है अष्टक क्रम। मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 1017 सूक्त ही विद्यमान हैं। 10,580 सही 1/4 मंत्र, 1,53,826 शब्द, 4,32,000 वर्ण पाए जाते हैं। इसी प्रकार अष्टक क्रम के अनुसार भी 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग, 10,580 मंत्र, 1,53,826 शब्द और 4 लाख के लगभग 4 लाख के वर्ण पाए जाते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि मिल्ले पुरोहिते मंत्र होता है और लास्ट जो अंतिम मंत्र होता है वो समानी व आकुति ही है। ऋग्वेद में कुल 21 महिलाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें से लोकमुद्रा, यमी, नदी, पाणी आदि प्रमुख महिलाएं हैं। ऋग्वेद में कुल 20 सूक्तों का वर्णन किया गया है, जैसे कि पुरुरवा उर्वशी सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, यमी संवाद सूक्त, शर्मा पाणी संवाद सूक्त आदि। ऋग्वेद को नाट्यशास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। इसके बाद हम यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यजुर्वेद को वेदों का दूसरा ग्रंथ या दूसरा वेद कहा जाता है। इसके जो ऋषि थे वो वैशंपायन ऋषि थे और इसके जो देवता हैं वो वायु देवता माने जाते हैं। पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाएं बताई हैं और यजुर्वेद के 2 वेद होते हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र होते हैं, जिसकी वर्तमान में कुल 15 शाखाएं विद्यमान हैं। कृष्ण यजुर्वेद को व्याख्या विनियोग मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गद्य भाग पाया जाता है। इसकी कुल 86 शाखाएं वर्तमान में विद्यमान है। सवन क्रम के अनुसार यजुर्वेद का जो देवता है वो सोम देवता को या वायु देवता को माना जाता है। इसके जो ऋषि हैं वो वैशंपायन ऋषि हैं। ऋत्विक इसका अधर्यु है। इसमें कुल 1925 मंत्र हैं। पतंजलि के अनुसार इसमें 101 शाखाएं मानी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 15 और कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद को गायन वेद के नाम से भी जाना जाता है। गायन शिक्षा या गायन वेद का प्रचार जो वह सामवेद से ही शुरू हुआ था। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद में 6 साम विकार पाए जाते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, सतम। सामवेद को गायन का या संगीत का उद्गाता भी माना जाता है। पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद के ऋषि जैमिनी ऋषि हैं और देवता जो है वो सूर्य देवता को सामवेद का देवता माना जाता है। इसका ऋत्विक उद्गाता है 1575। इसमें कुल मंत्र हैं। सामवेद का जो छंद है वो गाथा प्रगाथा छंद है। इसमें 7 स्वरों का संगीत के 7 स्वरों का उद्भव या विकास माना जाता है, जो षडज, ऋषभ, गंधार आदि 7 स्वरों के नाम से सामवेद में पाए गए थे। इसमें स्वर मंडल का भी वर्णन किया गया है, जिसमें ग्राम में मंद, मध्य, तिरु आदि बताए गए हैं। अथर्ववेद का उद्गाता ब्रह्मा जी को माना जाता है। पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई हैं। अथर्ववेद के जो देवता है सुमंतु जी को माना जाता है। ऋषि इसके सुमंतु हैं। देवता सोम को माना जाता है। इसके ऋत्विक ब्रह्मा जी हैं। इसमें मंत्र 5987 मंत्र पाए जाते हैं। अथर्ववेद के बहुत से उपनाम भी हैं। अंगिरस वेद, अंगिरस वेद, ब्रह्मावेद, भूगर्भवेद, छत्रवेद, वैसज वेद, महीवेद, छंदोवेद आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। इसका प्रमुख सूक्त भूमि सूक्त माना जाता है, जिसकी
एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये सूक्ति अथर्ववेद की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना विज्ञान का वर्णन किया गया है। इसमें जितने भी तंत्र विद्या कर्म कांड आदि शिक्षाओं का अथर्ववेद के अंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं विधि, विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निर्वचन, आख्यान, ब्राह्मण प्रतिपादी विषय, अर्थात ये ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या करने वाले प्रमुख विषय हैं। अब मैं आपको वेदों के शाखा, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनाम आदि के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं चारों वेदों की शाखाओं के बारे में बताती हूँ। ऋग्वेद। ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, अखलायन, शाखायन, मांडुकायन, शाकल और वास्कल, जिसमें से वर्तमान समय में सिर्फ शाकल शाखा उपलब्ध है और ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध शाखा भी शाकल शाखा को ही माना जाता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद की भी कुल 6 शाखाएं हैं, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद की कर्णव शाखा और माध्यन्दिन नामक शाखा पाई जाती है। माध्यन्दिन शाखा को वाजसेयनी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कठ, मैत्रायणी, कपिष्ठल और तैत्तिरीय। फिर सामवेद की भी प्रमुख 3 शाखाएं मानी जाती हैं, रामायणीय, कौथुमीय और जैमिनीय। फिर अथर्ववेद की 2 प्रसिद्ध शाखाएं पिप्लाद और शौनकीय। सामकीय। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और शाखायन। शाखायन को कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के 3 प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और तवलकार। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है, जो है गोपथ ब्राह्मण। फिर है उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को शाक्यायन के नाम से भी जाना जाता है। फिर यजुर्वेद के प्रसिद्ध 5 उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वेत उपनिषद। सामवेद के प्रसिद्ध 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। अथर्ववेद के 3 प्रसिद्ध उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद। फिर आते हैं हम आरण्य ग्रंथों पर। ऋग्वेद के वही 2 प्रसिद्ध आरण्य ग्रंथ हैं, ऐत्रेय, शाखायन। यजुर्वेद के भी 2 प्रसिद्ध आरण्यक हैं, बृहदारण्यक, तैत्तिरीयारण्यक और मैत्रायणीयारण्यक। 3 आरण्य ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, बृहदारण्यक, तैत्तिरीयारण्यक और मैत्रायणीयारण्यक। सामवेद के 2 प्रसिद्ध आरण्य ग्रंथ हैं, तवलकार और छांदोग्य। यह अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं होता है। अब मैं आपको वेदों के उपवेद या उपनाम के बारे में बताती हूँ। उनके एक उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, जिसका ऋषि प्रजापति है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है, जिसका विश्वामित्र ऋषि है। सामवेद का उपवेद गांधर्व है, जिसको नारद ऋषि हैं। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद या शिल्पवेद, इसका ऋषि विश्वकर्मा जी हैं। अब इनमें से कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहले भृतृ के नाम से चरक, सुश्रुत और वाग्भट को जाना जाता है। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय, ये 3 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है, जिसकी जल प्लावन सोमचारी ये सूक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर है गोपथ ब्राह्मण को ओमकार व गायत्री महिमा वर्णन के लिए जाना
जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक में यज्ञोपवीत का प्रथम निर्देश दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण राजसूय अग्निष्टि आदि के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर दिया गया है या बताया गया है। बृहदे आरण्यक आत्मा की जो 6 अवस्थाएं हैं उनके बारे में बृहदे आरण्यक उपनिषद के बारे में बताया गया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद की कुछ प्रसिद्ध सूक्ति हैं। सत्यम वदम धर्म चरः है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। छांदोग्य की भी एक प्रसिद्ध सूक्ति है तत्त्वम् असि। सतपथ ब्राह्मण की यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्म है। ऐत्रेय ब्राह्मण की भी एक प्रसिद्ध सूक्ति है चरई वेति चरई वेति। मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है जिसमें कुल 12 मंत्र हैं और इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। बृहदारण्यक उपनिषद है उसको सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। वेदों को अपौरुष से भी कहा जाता है। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों शामिल होते हैं। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है क्योंकि इसकी रचना काल बाद में की गई थी। यह एक बाद का वेद माना जाता है। आरण्यक जो होते हैं वो ऋषियों द्वारा जंगल में की गई रचना को आरण्यक कहा जाता है और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद या वेदांत कहा जाता है। वेदों में कुल 18 पुराणों के बारे में बताया गया है जिसमें से विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है, मत्स्य पुराण में सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश और पुराणों को 5वां वेद भी माना जाता है।